दोस्तों, अगर आप एक स्पेस एंथुजियास्ट हो तो आपने हबल स्पेस टेलीस्कोप के बारे में कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा, जिसे 1990 में लॉन्च किया गया था, जिसकी मदद से हमारे वैज्ञानिकों को कई अद्भुत आकाशगंगाओं, नेबुलास, तारे और दूसरे अद्भुत स्पेस स्ट्रक्चर्स और स्पेस बॉडीज की कई तस्वीरें ली थी, जिसने इस ब्रह्मांड को देखने का हमारा ये नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया था। हबल स्पेस टेलीस्कोप के लॉन्च होने के बाद से अब तक इसने कई अहम सवालों के जवाब हमें दिए हैं, जैसे कि ये ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की उम्र क्या है, ब्रह्मांड अपने शुरुआती दिनों में कैसे बना था, और क्या इस अनंत ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसे दूसरे ग्रहों पर भी जीवन संभव है या नहीं। लेकिन अभी भी हमारे पास कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हबल स्पेस टेलीस्कोप नहीं दे सकता, जैसे कि इस ब्रह्मांड का पहला तारा या आकाशगंगा कैसे बनी थी, उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ था, ब्रह्मांड अपने शुरुआती दिनों में कैसा दिखता था, डार्क मैटर या डार्क एनर्जी क्या है, इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ और इनके फॉर्मेशन का कारण क्या था। इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हमें हबल से भी ज्यादा ताकतवर टेलीस्कोप की जरूरत थी, और फिर यहीं से अस्तित्व में आया जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। और 25 दिसंबर को नासा इसे अंतरिक्ष में लॉन्च करने वाला है, जो कि हमें हमारे इस ब्रह्मांड के निर्माण का राज यानी हमारी शुरुआत कैसे हुई ये बता सकता है। लेकिन आखिर कैसे? गाइस, आपको ये शायद जानकर हैरानी होगी कि सुपर एडवांस जेम्स वेब टेलीस्कोप का निर्माण 1996 में शुरू हो गया था और 2007 में इसे लॉन्च किया जाना था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि इसके लॉन्च ईयर के 14 साल के बाद भी इसका लॉन्च अभी तक रुका हुआ है। और ऐसा क्या है इस टेलीस्कोप में जो नासा, एसा और कैनेडियन स्पेस एजेंसी के साइंटिस्टों ने इसे पूरी तरह से बनाने में 25 सालों और $10 बिलियन यानी 75,000 करोड़ की भारी कीमत लगा दी है, जो सच में किसी एक प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही ज्यादा है। और क्योंकि नासा, जिसने 3 साल के अंदर 12 एस्ट्रोनॉट को चांद पर उतार दिया था, तो फिर एक टेलीस्कोप को बनाने में इतना ज्यादा समय क्यों लग रहा है, और आखिर क्या खास है इस टेलीस्कोप में जो साइंटिस्टों ने अपनी लाइफ के 25 साल इस मिशन को दिए हैं। इन सभी सवालों का जवाब जानेंगे हम आज की हमारी इस वीडियो में। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में जानने से पहले हमें हबल स्पेस टेलीस्कोप के बारे में थोड़ा जान लेना चाहिए। आज से करीब 31 साल पहले 1990 में मानव इतिहास के सबसे सफल मिशनों में से एक हबल स्पेस टेलीस्कोप को 5 एस्ट्रोनॉट के साथ डिस्कवरी नाम के स्पेस शटल की सहायता से अंतरिक्ष में भेजा गया था। इस हबल स्पेस टेलीस्कोप को हमारे लो अर्थ ऑर्बिट में करीब 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया था, और उस समय शायद ही साइंटिस्टों ने अनुमान लगाया होगा कि फ्यूचर में ये हमारी ऑब्जर्वेशन का सबसे बेहतरीन टूल बन जाएगा। गाइस, इसने अपने वर्किंग पीरियड के दौरान ऐसी खोजें की हैं जिसने हमारे इस ब्रह्मांड को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। लो अर्थ ऑर्बिट में मौजूद होने की वजह से ये टेलीस्कोप रिपेयरेबल था, यानी कि समय आने पर इस टेलीस्कोप के इंस्ट्रूमेंट्स को स्पेस में जाकर बदला जा सकता था। अब तक हबल स्पेस टेलीस्कोप को अलग अलग स्पेस मिशन के जरिए 5 बार बदला जा चुका है। इसकी रिपेयरिंग और सर्विसिंग के कारण ये पहला ऐसा टेलीस्कोप बन गया है जो इतने लंबे समय तक काम कर रहा है और 2030 तक काम करता रहेगा। और फिर धीरे धीरे ये टेलीस्कोप हमारी धरती के एटमॉस्फेयर की ओर खिंचने लगेगा और आखिर में ये समुद्र में क्रैश हो जाएगा। जेम्स वेब टेलीस्कोप यानी कि JWST का नाम नासा के दूसरे एडमिनिस्ट्रेटर जेम्स एडविन वेब के नाम पर रखा गया है। इन्होंने अपोलो मिशन में अपना बड़ा योगदान दिया था। ये आज तक का लॉन्च किया जाने वाला सबसे एडवांस और सबसे कॉम्प्लिकेटेड स्पेस टेलीस्कोप होगा, जो कि हबल स्पेस टेलीस्कोप से भी 100 गुना ज्यादा ताकतवर है। जहां हबल स्पेस टेलीस्कोप नियर अल्ट्रावायलेट, विजिबल और नियर इंफ्रारेड वेवलेंथ्स पर काम कर सकता है, लेकिन वहीं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप मिड इंफ्रारेड वेवलेंथ्स के लिए भी ऑप्टिमाइज्ड है। इस पर काम 1996 में ही शुरू किया गया था। इस एडवांस स्पेस टेलीस्कोप का निर्माण अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी एसा और कैनेडियन स्पेस एजेंसी के जॉइंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया जा रहा है। शुरुआत में इस टेलीस्कोप को 2007 में लॉन्च करने का प्लान किया गया था, जिस पर केवल $500 मिलियन का खर्च आने का अनुमान था।
पर 2005 में इसकी इनिशियल डिजाइन में कई बड़े बदलाव किए गए, जिसके बाद इसके लॉन्च को बार बार डिले किया गया। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी और फंडिंग में आई समस्या की वजह से कई बार डिले होने के बाद 2016 में इसका निर्माण पूरा कर लिया गया था, जिसके बाद इसकी लागत बढ़कर $10 बिलियन के करीब हो गई थी। और फिर इसकी इनिशियल टेस्टिंग के दौरान इसमें कुछ टेक्निकल एरर की वजह से इसको डिले करके इसके लॉन्च डेट को बढ़ाकर दिसंबर 2021 कर दिया गया था। इस टेलीस्कोप को बनाने में 14 देशों के करीब 1200 वैज्ञानिक, टेक्नीशियंस और इंजीनियर्स ने अपना योगदान दिया है। ये जेम्स वेब टेलीस्कोप इतना ज्यादा सेंसिटिव और कॉम्प्लेक्स है कि कुछ वैज्ञानिक इसे टाइम मशीन भी कहते हैं, क्योंकि ये इतनी ज्यादा वेवलेंथ को कवर करता है कि इसके द्वारा हम ब्रह्मांड की पहली गैलेक्सी या ब्रह्मांड के पहले तारे को भी खोज सकते हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप में लगे प्राइमरी मिरर्स हबल में लगे मिरर के कंपैरिजन में 2.7 टाइम्स ज्यादा डायमीटर के हैं और इसका एरिया हबल के मिरर से करीब 6 गुना ज्यादा है। इसके मिरर्स बेरिलियम से बने हुए हैं, जो अपने वेट के कंपैरिजन में ज्यादा पावरफुल होता है। साथ ही इस बेरिलियम के मिरर पर 1000 एटम्स थिक एक गोल्ड की लेयर चढ़ी हुई है, जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में इसकी रिफ्लेक्टिविटी को सुनिश्चित करती है। इस पूरे मिरर को कवर करने के लिए 48.5 ग्राम्स के गोल्ड का यूज किया गया है। दोस्तों, इस टेलीस्कोप में लगे कैमरा, सेंसर्स और इंफ्रारेड डिटेक्टर्स बहुत ही सेंसिटिव हैं और अगर हम ये चाहते हैं कि ये सब सही से काम करें तो हमें इसके टेम्परेचर को कम करना होगा। इसी के लिए इसमें कैप्टॉन नाम के एक स्पेशल मटेरियल की 5 सनशील्ड्स की लेयर लगाई गई हैं, जो कि एक ह्यूमन हेयर जितनी थिक है, जो इस टेलीस्कोप के इंफ्रारेड कैमरा और दूसरे सेंसर्स को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा, जिसके साथ ही ये इन्हें स्पेस के बेहद ही गर्म तापमान से भी बचाए रखेगा। गाइस, जहां ये सनशील्ड टेलीस्कोप को सही से काम करने में हेल्प करेगी, तो इसी के दूसरी ओर इसके अनसक्सेसफुल होने का कारण भी बन सकती है। ये सनशील्ड 1000 अलग अलग पार्ट से मिलकर बनी हुई है, जिसमें 8 मोटर और 188 रिलीज मैकेनिज्म लगे हुए हैं और सनशील्ड के अलग अलग भागों को अनफोल्ड करने के लिए इन सभी पार्ट्स और मोटर्स का अच्छे से काम करना जरूरी है। और ऐसे में अगर एक भी कंपोनेंट स्पेस में जाने के बाद सही से वर्क नहीं किया तो ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, जेम्स वेब टेलीस्कोप में लगे मिरर्स इतने ज्यादा पावरफुल और सेंसिटिव हैं कि लाखों किलोमीटर दूर मौजूद एक मक्खी के हीट सिग्नेचर्स को भी डिटेक्ट करने में सक्षम है। न जाने कितनी बार कैंसिल और पोस्टपोन होने के बाद आखिरकार ये टेलीस्कोप 25 दिसंबर 2021 को यूरोपियन स्पेस एजेंसी के एरियाना 5 नाम के रॉकेट से फ्रेंच गुआना के गुआना स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा, जिसके लॉन्च के 26 मिनट में ही ये टेलीस्कोप स्पेस में पहुंच जाएगा। उसके बाद टेलीस्कोप से डिटैच होकर ये अकेला सफर करने लगेगा, जिसके करीब 1 महीने के सफर के बाद आखिर में वो अपनी डेस्टिनेशन L2 पर पहुंच जाएगा। अब फ्रेंड्स, ये L2 क्या है? वेल गाइस, L2 को लेग्रांज पॉइंट 2 भी कहा जाता है और उसका नंबर 2 इसलिए है क्योंकि ऐसे 5 लेग्रांज पॉइंट और भी धरती से करीब 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर मौजूद है। धरती से बेहद ही दूर होने के कारण इस पॉइंट पर जेम्स वेब टेलीस्कोप के ऑब्जर्वेशन में हमारी धरती और हमारे सूरज का कम से कम इंटरफेरेंस होगा, जिसके चलते ये बेहद ही आसानी से इस विशाल ब्रह्मांड की स्टडी कर सकता है और साथ ही साथ इस जगह स्थापित किए जाने वाले स्पेस मिशंस को अपने ऑर्बिट में बने रहने के लिए बेहद ही कम फ्यूल का इस्तेमाल करना पड़ता है। पर इन सभी फायदों के लिए इसे एक बेहद ही बड़ी कीमत चुकानी होगी। धरती से बेहद ही दूर मौजूद होने के कारण हबल टेलीस्कोप की तरह ये टेलीस्कोप रिसर्विसेबल नहीं होगा, यानी एस्ट्रोनॉट समय समय पर स्पेस में जाकर इस टेलीस्कोप की रिपेयरिंग कर नहीं सकते। इसीलिए जेम्स वेब टेलीस्कोप को परफेक्ट बनाने का वैज्ञानिकों के पास सिर्फ एक ही मौका रहेगा और इसी के अपोजिट 1990 में लॉन्च किए गए हबल स्पेस टेलीस्कोप को खराब मिरर्स के साथ लॉन्च किया गया था और अगर 1993 में एस्ट्रोनॉट्स द्वारा इसे बनाया नहीं जाता तो हम हबल स्पेस टेलीस्कोप से कोई भी अच्छी इमेज नहीं ले पाते। पर गाइस, आखिर वैज्ञानिक इस टेलीस्कोप के लिए इतना ज्यादा खर्च और मेहनत क्यों कर रहे हैं? जेम्स वेब टेलीस्कोप
टेलीस्कोप इसके बदले वैज्ञानिकों को क्या देगा? तो गाइस, दूसरे तारे और गैलेक्सीज हमारी पृथ्वी से बिलियन किलोमीटर दूर मौजूद हैं, जिसकी वजह से इनके प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कई प्रकाश वर्ष का समय लग जाता है। और इसी के लिए हमें टेलीस्कोप की मदद से हम ब्रह्मांड में जितना दूर देखने में सक्षम होंगे, असल में हम उतने ही पास्ट में पीछे देख रहे होंगे। और नासा के मुताबिक जेम्स वेब टेलीस्कोप 13.7 बिलियन लाइट ईयर दूर तक देख सकता है, जो हमारे यूनिवर्स के फॉर्मेशन के ठीक 100 मिलियन ईयर्स के बाद की बात है, जिससे हम शुरुआती ब्रह्मांड को देख पाएंगे। और ना जाने कितना कुछ इस टेलीस्कोप की मदद से हमें फ्यूचर में पता चलने वाला है। और इस इंफ्रारेड टेलीस्कोप की मदद से हम अंतरिक्ष में मौजूद घने क्लाउड्स के पीछे छुपे स्टार्स और स्पेस बॉडीज को देखने और उनकी स्टडीज कर पाएंगे। इसकी मदद से हम ब्रह्मांड में मौजूद उन जगहों की भी स्टडी कर पाएंगे जिन्हें दूसरे स्पेस टेलीस्कोप के लिए देख पाना या उनकी स्टडी कर पाना इम्पॉसिबल है। साइंटिस्टों का ये मानना है कि टेलीस्कोप दूसरे अर्थ लाइक एक्सोप्लैनेट्स की स्टडी करने और वहां पर जीवन के एविडेंस ढूंढने में हमारी काफी मदद कर सकता है। लेकिन गाइस, यहाँ मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जेम्स वेब टेलीस्कोप अपनी डेस्टिनेशन L2 पर पहुंचते ही हमें रिजल्ट देना चालू नहीं कर देगा। इससे कोई भी नया डेटा सेंड करने में तकरीबन 6 महीनों का वक्त लगेगा। लेकिन गाइस, ऐसा इसलिए क्योंकि जेम्स वेब टेलीस्कोप को अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचते ही उसे मिल्की वे गैलेक्सी के नियर बाय मूविंग ऑब्जेक्ट्स जैसे एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, मून्स एंड प्लैनेट्स पर टारगेट करना होगा, ताकि वो अपने इंस्ट्रूमेंट्स और डेटा वर्किंग मैकेनिज्म को चेक कर सके। और इन फाइनल ऑब्जर्वेशंस के बाद 6 महीने में वेब टेलीस्कोप यूनिवर्स के रहस्यों को सुलझाने में हमारी मदद करेगा। और क्या पता फ्यूचर में हमें हमारी पृथ्वी जैसी ही कोई ग्रह मिल जाए जहां लाइफ की 100% पॉसिबिलिटी हो। हालांकि इसका रिजोल्यूशन इतना नहीं है कि दूसरे ग्रहों पर कुछ ऐसा नजारा देख पाए, लेकिन ये उन प्लैनेट के एटमॉस्फेयर से पास होती हुई स्टार लाइट को डिटेक्ट करके ये बता सकता है कि उस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैस प्रेजेंट है और वहां पर पानी मौजूद है या नहीं। इस टेलीस्कोप की मदद से हम अभी तक के डिस्कवर किए गए ऑब्जेक्ट्स को और भी डिटेल से स्टडी कर सकेंगे। नाउ जस्ट इमेजिन गाइस कि क्या होगा अगर इसने फ्यूचर में हमारे सोलर सिस्टम में दूसरे ग्रहों पर हम जैसे जीवों को देख लिया तो एक ही दिन में स्पेस से जुड़ी हमारी सारी थ्योरीज पलट जाएंगी। गाइस, जेम्स वेब टेलीस्कोप सच में ह्यूमैनिटी के लिए स्पेस एक्सप्लोरेशन का एक नया चैप्टर बनने वाला है। तो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही और उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसी ही नॉलेजेबल और स्पेस रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर हमारे चैनल फैसिनेटेड वर्ल्ड ऑफ कॉस्मोस को सब्सक्राइब कर लें और उसके साइड वाले नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें, जिससे आप देख सके हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।